Hello everyone, welcome back to my channel. Greetings to you. I hope you are doing well. So today in this video, I welcome you on episode 3 of CEP. CEP stands for Competitive Exam Preparation. Okay? So आज हम देखेंगे केमिस्ट्री की कुछ बेसिक. ठीक है, केमिस्ट्री ओवरऑल क्या है, इस बोर्ड पे जो ये फ्लो चार्ट बना है, अगर आपको ये समझ आ गया, आपको पूरी केमिस्ट्री समझ आ गई, फिर आपको कुछ भी कभी भी आपके माइंड में कभी कोई किसी भी वर्ड से रिलेटेड कोई डाउट नहीं आएगा. ठीक है, तो सबसे पहला वर्ड जो मैंने यहाँ पे लिखा है, क्या लिखा है? मैटर. मैटर क्या है? कोई भी ऐसी चीज जिसके पास क्या है, जो स्पेस ऑक्यूपाई कर रही है, जिसका कुछ वेट है. ठीक है, और उसको हम देख सकते हैं, टच कर सकते हैं, हमारे सेंसेस, हमारा कोई भी एक सेंस ऑर्गन उसको फील कर सकता है, वो क्या है? मैटर है. ठीक है, एयर भी मैटर है. एयर आपको कब फील होती है? जब आपकी स्किन के ऊपर टच होती है, तभी तो आपको फील होती है एयर. हमारे सराउंडिंग में एयर है. ठीक है, तो एयर भी मैटर है क्योंकि एयर हमारे सेंस ऑर्गन को फील हो रही है. ठीक है, तो ये हो गया. तो मैटर जो है, मैटर में आपको थोड़ी एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन देती हूँ. मैटर किससे बना है? मॉलिक्यूल से. किससे बना है? मॉलिक्यूल से. मॉलिक्यूल्स, बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स हैं जिन जो साथ में आए और उनसे क्या बना? मैटर बना. मॉलिक्यूल किससे बने हैं? एटम से. ओके, और एटम किससे बना है? एटम बना है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन से. ठीक है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज हैं, उनसे बने हैं हमारे एटम. एटम मिलके साथ में आए तो एटम ने क्या बनाया? एक मॉलिक्यूल बनाया. मॉलिक्यूल्स फिर जब साथ में आए तो उन्होंने क्या बनाया हमारे पास? मैटर. मैटर को हम और क्या बोल सकते हैं? सब्सटेंस बोल सकते हैं, कोई भी सब्सटेंस. ठीक है, तो ये हो गया हमारे पास. तो मैटर की दो तरीके की प्रॉपर्टी को हम पढ़ते हैं. ठीक है, पहली क्या पढ़ते हैं? फिजिकल. फिजिकली हम उसको क्लासिफाई करते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी बोल सकते हैं. और एक होता है केमिकल क्लासिफिकेशन या केमिकल प्रॉपर्टी. फिजिकल प्रॉपर्टी में क्या आता है? फिजिकल प्रॉपर्टी, जब भी फिजिकल का बात आए ना, मतलब अपीयरेंस की बात हो रही है किसी भी चीज की. जैसे आपको ये मार्कर दिख रहा है तो आप देख के क्या बोलोगे? इसकी कैप ब्लू है, बॉडी वाइट है, तो ये क्या बात कर रहे हो? इसकी फिजिकल क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हो. ठीक है, और जब भी केमिकल की बात होगी, मतलब वो कुछ नया बना रहा है. जैसे हमने एग्जाम, सबसे जो हमारे घर में हर टाइम हमारे आसपास होता है, आपके घर पे रॉ फूड होता है और वो फिर कुक होके किस में कन्वर्ट हो जाता है? कुक्ड मील में. क्या आप उसको वापस से रिवर्स कर सकते हो? नहीं कर सकते. जिस भी चीज को आप वापस से रिवर्स नहीं बंद कर सकते, या फिर वो कुछ और ही चेंज हो गई, पहले वो कुछ और दिख रही थी, अब वो कुछ और दिख रही है, उन सब चेंजेस को हम क्या बोलते हैं? केमिकल चेंजेस बोलते हैं. ठीक है, केमिकल क्लासिफिकेशन में आता है वो. ये दोनों टर्म आपको क्लियर हो गई. फिजिकल क्लासिफिकेशन में हम मैटर की 3 चीज़ों की बात करते हैं. हमारी अर्थ पे जो भी चीज़ें प्रेजेंट हैं, वो 3 स्टेट में आपको दिखती हैं. कुछ चीज़ें आपको सॉलिड स्टेट में दिखेंगी, कुछ चीज़ें आपको लिक्विड स्टेट में दिखेंगी, कुछ चीज़ें आपको गैसियस स्टेट में मिलेंगी. ठीक है, जैसे कि हमारे जो पंच तत्व हैं, ठीक है, जिनकी बात करते हैं इंडियन फिलोसोफर्स, क्या क्या है वो? अर्थ है, फायर है, वाटर है. ठीक है, ये सारे हमारे पंच तत्व हैं. इन सब से हमारी अर्थ बनी है, विंड है, एयर वगैरह, ये सब हो गया. ठीक है, तो जो सॉलिड स्टेट है, सॉलिड कौन सी चीज़ है? जैसे ये मार्कर क्या है? सॉलिड है. लिक्विड में क्या पढ़ेंगे हम? वाटर के बारे में पढ़ेंगे. ठीक है, जो सॉलिड्स हैं उनकी फिक्स शेप होती है, फिक्स वॉल्यूम होती है, और अगर मैं इसके ऊपर प्रेशर डालूंगी तो क्या इसका स्टेट चेंज होगा? नहीं होगा. तो ये क्या है? सॉलिड है. लिक्विड की वॉल्यूम तो फिक्स होती है बट शेप फिक्स नहीं होती. ठीक है, जैसे मैं आपको अपनी बॉटल दिखाती हूँ. जैसे मेरी बॉटल है, बॉटल की जो भी शेप है, वाटर ने क्या करा है? उसी की शेप ले ली. ठीक है, तो ये क्या है? इसके अंदर लिक्विड है, तो जो ये बॉटल की शेप है, इसी की शेप मेरी वाटर ने भी ले ली. तो ये क्या है? लिक्विड स्टेट हो गया. गैसियस स्टेट क्या होता है? हमारी एयर, जो हमारे आसपास है, हम जो ऑक्सीजन इनहेल करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज आउट करते हैं, नाइट्रोजन गैस, ये सब क्या है? हमारी गैसेज हैं. गैसेज हमारे सिलेंडर में भी होती है जो एलपीजी सिलेंडर है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस. ठीक है, सीएनजी जो है, कंप्रेस नेचुरल गैस, ये सब क्या है? गैस हैं. ये इनकी ना तो फिक्स वॉल्यूम होती है, ना ही फिक्स शेप होती है. ठीक है, ये हो गया. उसके बाद ये, और गैस को हम बहुत अच्छे से कंप्रेस कर सकते हैं. सबसे ज़्यादा कंप्रेसिबिलिटी किसकी होती है? गैस की होती है. ये मैं आपको अलग से एक शॉर्ट वीडियो में समझाऊंगी पूरा. ठीक है, ये आपको समझ आ गया. अब हम देखते हैं केमिकल क्लासिफिकेशन में. केमिकल क्लासिफिकेशन में ब्रॉडली हमारे पास 2 टाइप हैं, प्योर सब्सटेंसेस एंड मिक्सचर. ठीक है, प्योर सब्सटेंसेस में कौन से सब्सटेंसेस आते हैं? जो या तो बिल्कुल प्योर फॉर्म में है, या फिर अगर वो मिक्सचर फॉर्म में भी हैं बट उनका जो प्रपोर्शन है वो फिक्स है. जैसे आप समझो, जैसे वाटर, जैसे हाइड्रोजन है. हाइड्रोजन को आप अलग कर सकते हो? नहीं कर सकते, क्योंकि हाइड्रोजन क्या है? प्योर फॉर्म में है. बट अगर मैं बोलूं वाटर में कौन कौन से 2 मॉलिक्यूल है? वो हाइड्रोजन है एंड ऑक्सीजन है, बट वो फिक्स रेशियो में है. अगर आप 2 मॉलिक्यूल हाइड्रोजन के लोगे और 1 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन का लोगे तो ही क्या बनेगा? वाटर बनेगा, अदरवाइज वाटर नहीं बनेगा. ठीक है, तो ये दोनों की ही डेफिनेशन दी है. एलिमेंट्स क्या है? जो प्योर फॉर्म में है. ठीक है, जैसे कि गोल्ड हो गया, ठीक है, एल्यूमिनियम हो गया, हाइड्रोजन हो गया, ऑक्सीजन हो गया, ये सब किस में आएंगे? एलिमेंट्स में आएंगे.
कंपाउंड्स कौन से होते हैं? जो वाटर है हमारे पास, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है, कार्बन डाइऑक्साइड है, ये सब चीजें क्या हैं? ये कंपाउंड है, पर ये फिक्स प्रोपोर्शन में। कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? 2 मॉलिक्यूल हाइड्रो ऑक्सीजन के चाहिए, 1 मॉलिक्यूल कार्बन का चाहिए, तो वो क्या किस में आएगा? कंपाउंड में आएगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब मैं होमोजीनस और हेट्रोजीनस मिक्सचर आपको पहले बताती हूँ, फिर मैं ये एक्सप्लेन करूंगी। होमोजीनस मिक्सचर होते हैं मिक्सचर पहले क्या होते हैं? मिक्सचर होते हैं जैसे हमने किसी भी दो चीज को मिक्स कर दिया विदाउट नोइंग द रेशियो, मतलब मेरा मन करा था 1 चम्मच स्पून डालने का पानी में, मैंने 1 चम्मच डाल दी, फिर एकदम से मेरा भाई आया उसने 2 चम्मच डाल दी, तो ये क्या है? कोई फिक्स प्रोपोर्शन नहीं है, मतलब टेस्ट के अकॉर्डिंग हम अपनी शुगर इनटेक और सॉल्ट इनटेक चेंज कर रहे हैं, ठीक है। तो जो शुगर मैंने पानी में डाली वो जब मैंने डिजोल्व करी तो वो आपको पानी में दिखती है? नहीं दिखती, तो वो कौन सा मिक्सचर है? होमोजीनस मिक्सचर है, ठीक है। और अगर मैंने उसी वाटर में सॉइल डाल दी तो वो आपको दिखेगी, वो नीचे थोड़ी देर बाद सेटल भी हो जाएगी, तो वो कौन सा मिक्सचर हो गया? हेट्रोजीनस मिक्सचर, ठीक है। ये क्लियर हो गया आपको। अब हम देखते हैं एलिमेंट्स में हमारे पास 3 टाइप है, मेटालिक, मेटलॉइड्स एंड नॉन मेटालिक। मेटालिक्स में सारे आते हैं जो हमारे मेटल्स हैं। मेटल की कुछ प्रॉपर्टीज होते हैं कि वो हीट और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट कर सकते हैं, डक्टाइल होते हैं, लस्ट्रस होते हैं, शाइनी होते हैं, सोनोरस होते हैं, आवाज करते हैं। ये मैं आपको नेक्स्ट शॉर्ट वीडियो में बताऊंगी। तो उनको हम क्या कहते हैं? मेटल कहते हैं। अभी जैसे हम एग्जांपल देख लेते हैं, एल्यूमिनियम, गोल्ड, कॉपर, ठीक है, ये सारी चीजें हमारी क्या है? मेटालिक है। मेटलॉइड्स वो होते हैं जो मेटल की भी प्रॉपर्टी शो करते हैं और नॉन मेटल की भी प्रॉपर्टी शो करते हैं, उनको हम बोलते हैं मेटलॉइड। जैसे आर्सेनिक, सिलिकॉन, ठीक है, जर्मेनियम, ये सारी चीजें, ठीक है। नॉन मेटालिक कौन से हो गए? जो बिल्कुल अपोजिट हैं मेटल के, ना वो हीट कंडक्ट करते हैं, ना वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, ठीक है, ना ही वो लस्ट्रस हैं, सोनोरस हैं, डक्टाइल है, कुछ नहीं है वो, ठीक है। उनको हम क्या बोलते हैं? नॉन मेटालिक बोलते हैं। जैसे हमारी सारी गैसेस, नाइट्रोजन गैस, ऑक्सीजन गैस, हाइड्रोजन गैस, ये सब क्या है? नॉन मेटालिक है, ओके। अब हम देखते हैं कंपाउंड्स 2 टाइप के होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड। आपको बस एक याद रखना है, आपको दूसरा उसका अपोजिट है। ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से होते हैं? जो लिविंग बॉडी के अंदर प्रोड्यूस हो रहे हैं, जो हमारी बॉडी के अंदर खाना खाने से प्रोड्यूस हो रहे हैं, जो हमें लिविंग थिंग से मिल रहे हैं। जैसे हम प्लांट्स को खाते हैं, प्लांट्स लिविंग होते हैं, प्लांट्स खाना प्रोड्यूस करते हैं, फिर उसको हम इनटेक करते हैं। तो प्लांट्स ने क्या बनाया? कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, ठीक है, और फैट्स वगैरह सब बनाए और वो हमने इनटेक कर लिया। तो वो कौन से कंपाउंड है? सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड है, ठीक है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड कौन से? जो हम आर्टिफिशियली प्रोड्यूस कर रहे हैं, फिर हमें नेचर में भी जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं उनसे मिल रहे हैं, जैसे रॉक से मिल रहे हैं, मिनरल से मिल रहे हैं, ठीक है, इन सब से जो मिल रहे हैं, हमें अर्थ से जो मिल रहे हैं, उनको हम कौन सा कंपाउंड्स बोलेंगे? इनऑर्गेनिक कंपाउंड बोलेंगे। तो इनऑर्गेनिक कंपाउंड को कोई एग्जांपल आप दे सकते हो? सोचो, ठीक है, क्या हो सकता है इनऑर्गेनिक कंपाउंड का एग्जांपल? जो हमें जो भी अर्थ से मिल रहा है वो सब क्या है? हमारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। कार्बन के सारे कंपाउंड्स, डायमंड, ग्रेफाइट, ये सब क्या है? हमारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, ठीक है। सो आई होप आपको ये पूरा केमिस्ट्री का जो हमारा समअप है ये समझ आया होगा। फिर हम एक एक करके सारी चीज़ें और डिटेल में वीडियोज़ में देखेंगे, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप यू लाइक दिस वीडियो।